नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको खबरों से ये पता चल ही गया होगा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम अर्थात सीएए 2019 केंद्र सरकार द्वारा लागू कर दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा ही यह लागू क्यों किया गया, तो इसके पीछे कारण ये है कि नागरिकता का जो उपबंध है, तो नागरिकता का जो विषय है वो केंद्र सरकार के अधीन है और केंद्र सरकार ही इसके बारे में कोई कानून बना सकती है और उसको लागू कर सकती है। तो इसलिए केंद्र सरकार ने सीएए का निर्माण 2019 में किया था और 2019 के चुनाव से पहले उन्होंने बोला भी था कि हम इसको लागू करेंगे, लेकिन कुछ गलत फहमियों के कारण इस कानून पे बड़ा हो हल्ला मचा। दिल्ली में तो दंगा भी हुआ, धरना भी हुआ। 2019-20 में बहुत लंबा धरना चला और उससे देश में अराजकता भी फैली। लेकिन अब सरकार ने इसको लागू कर दिया है क्योंकि सरकार को लगता है कि वो गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं। और अगर जिन लोगों की गलतफहमियां दूर नहीं हुई हैं, तो मैं अपने भाइयों को यह बताना चाहता हूं कि सीएए सिर्फ यह प्रावधान करता है कि वे लोग जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आके रह रहे हैं, कौन से वाले लोग, जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए हुए हैं। क्यों आए हुए हैं? क्योंकि उनका वहां पे धार्मिक उत्पीड़न हुआ तो वो लोग भाग के यहां पे आ गए। तो सरकार चाहती है कि ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाए। इसमें 6 धार्मिक समूह हैं: हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी। इन लोगों को यहां की नागरिकता मिलेगी। वो भी किनको? जो 31 दिसंबर 2014 से पहले यहां आ गए हैं। पहले नागरिकता का प्रावधान यह था कि भारत की नागरिकता पाने के लिए व्यक्ति को कम से कम 11 साल रहना पड़ता था। अब इस कानून में उन्होंने क्या किया है कि इस समय सीमा को 6 वर्ष कर दिया है कि यानी किसी देश का जो व्यक्ति है, यानी जो ये 3 देश और जो धार्मिक उत्पीड़न वाले लोग हैं, वो यहां पे अगर 6 साल से रह रहे हैं तो उनको यहां की नागरिकता मिल जाएगी। दूसरी बात, जो गलतफहमी वाली बात है कि लोगों को लग रहा है कि इस कानून के कारण किसी पर्टिकुलर धर्म के लोगों की नागरिकता छीन ली जाएगी, तो यह बिल्कुल भी सच नहीं है। इस कानून के तहत यानी सीएए के तहत किसी भी धर्म के किसी भी नागरिक की, जो भारत का नागरिक है, उसकी नागरिकता बिल्कुल भी नहीं छीनी जाएगी। तो आप निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल मत सोचिए कि ऐसा कुछ हो जाएगा कि हमारी नागरिकता छिन जाएगी। इससे नागरिकता बिल्कुल भी नहीं छिनेगी। मेरी आपसे बस प्रार्थना है कि जो भी खबरें हैं, जो भी सूचनाएं हैं, उसकी सही जानकारी आप तक पहुंचे। गलत सूचना के कारण, गॉसिप के कारण समाज में झगड़े बढ़ते हैं। भाई भाई से लड़ता है, एक धर्म दूसरे धर्म से लड़ता है। तो आइए हम साथ मिलके एक नए हिंदुस्तान का निर्माण करते हैं, आपस में भाईचारे और प्रेम के साथ रहते हैं और सीएए के बारे में अगर कोई गलतफहमी है तो उसको दूर करते हैं। उसमें गलतफहमी की गुंजाइश ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपको सीएए के बारे में जितनी जानकारी होना चाहिए उतनी जानकारी आपके पास है। इसके अलावा अगर कोई आपको बरगलाता है, गलत सूचना देता है सीएए के बारे में, तो उसको बिल्कुल झुटला दीजिए, उसको बिल्कुल नकार दीजिए। वो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहा है। जो सीएए की मूल अवधारणा है वो ये है कि भैया वो गैर मुस्लिमों को, जो 6 गैर मुस्लिम हैं जिनका धार्मिक उत्पीड़न हुआ है बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका में, उनको भारत की नागरिकता देने के लिए ये कानून लाया गया है। अब यहां पे फिर कुछ भाई मुझसे पूछेंगे कि मुसलमानों को क्यों नहीं दी जा रही नागरिकता, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये धार्मिक देश हैं और इन देशों का जो मुख्य धर्म है वो मुसलमान धर्म यानी इस्लाम धर्म है। तो जिस देश का धर्म इस्लाम है, तो उस देश में क्या मुसलमानों के ऊपर धार्मिक रूप से उत्पीड़न हो सकता है क्या? जरा सोचिए। मान के चलिए मैं पाकिस्तान का वासिंदा हूं, यानी मैं पाकिस्तान का नागरिक हूं और मैं मुस्लिम भी हूं। तो क्या ऐसा होगा कि कोई मुझे मेरे धर्म के कारण वहां सताएगा? नहीं सताएगा, क्योंकि वो मुस्लिम देश है। मुस्लिम देश में मुस्लिम नागरिक के साथ धार्मिक उत्पीड़न हो ही नहीं सकता। लेकिन सिख के साथ हो सकता है। खबरें आती हैं, बिल्कुल होता है।
अपना जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के लोग हैं उनके साथ हो सकता है, बौद्ध धर्म के लोगों के साथ हो सकता है, ईसाई धर्म के लोगों के साथ हो सकता है, पारसी धर्म के लोगों के साथ हो सकता है, जैन धर्म के लोगों के साथ हो सकता है। तो इसलिए भारत सरकार ने यह प्रावधान किया है सीएए में कि इन लोगों को यहां की नागरिकता दी जाए। तो अब मुझे लगता है कि आपका डाउट क्लियर हो गया है। तो कृपया किसी के भी बहकावे में ना आए। आप एक अच्छा न्यूज़पेपर पढ़िए, एक अच्छी मैगजीन पढ़िए। ये जो समाचार हाइप करके बनाते हैं उन लोगों पे बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिए। किसी भी इंसान पे भरोसा मत कीजिए जब तक आप खुद उस चीज को पढ़ ना लीजिए। मैं तो चाहता हूं कि आप मुझ पे भी भरोसा ना कीजिए। आप पहले पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, मैगजीन पढ़िए, किताब पढ़िए। वहां से आपको सॉलिड जानकारी रहेगी और एक एविडेंस रहेगा आपके पास, और वो किताब भी ऑथेंटिक होना चाहिए। तो वो एविडेंस आप किसी को भी दिखा सकते हो कि भैया हमने यहां से पढ़ा। तो किसी की भी बात पर भरोसा मत कीजिए। अपना दिमाग लगाइए, पढ़ाई कीजिए, उस पर्टिकुलर चीज को पढ़िए कि आखिर में वो है क्या। लोगों की बातों पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए, क्योंकि आज जो माहौल है उसमें हमेशा एक आदमी से दूसरे आदमी को सिर्फ लड़ाया जा रहा है। तो कृपया ऐसी चीजों से दूर रहिए, भाईचारे के साथ रहिए, प्रेम के साथ रहिए, सौहार्द के साथ रहिए, और एक अच्छे हिंदुस्तान के निर्माण में, एक अच्छे भारत के निर्माण में सहयोग कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।